हेलो फ्रेंड्स, अनुविदा चैनल में मैं सविता सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे देश में 3 स्तरों पर शासन कार्य चलता है। संपूर्ण देश का शासन संघ शासन चलाता है, जैसे रक्षा, विदेश नीति व मुद्रा आदि विषय संघ शासन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे स्तर पर राज्य का शासन होता है। हम महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, तो महाराष्ट्र राज्य का शासन महाराष्ट्र शासन के अंतर्गत होगा। महाराष्ट्र शासन कानून सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित कानून बनाती है। उसी प्रकार तीसरे स्तर पर स्थानीय शासन संस्थाएं होती हैं। गांवों में स्थानीय शासन संस्थाओं को पंचायती राज्य व्यवस्था कहते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का समावेश होता है। उसी प्रकार शहरों में नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएं होती हैं, जिनमें नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका का समावेश होता है। आज के अपने इस वीडियो में हम केवल ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद इसके विषय में जानकारी लेंगे। दोस्तों, समाज का नियमन करने में स्थानीय शासन संस्थाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारे देश में प्रत्येक गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है। जिस क्षेत्र में जनसंख्या 500 से कम होती है, ऐसे 2 या 2 से अधिक गांवों के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है। इसे ग्राम पंचायत खंड भी कहते हैं। पीने के जल की आपूर्ति, बिजली की व्यवस्था, जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण, इस प्रकार के कार्य ग्राम पंचायत करती है। चलिए अब आगे देखते हैं ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और अधिकारी कौन होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है और उनके क्या कार्य हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों में सबसे पहले आता है सरपंच। दोस्तों, ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होता है। इस चुनाव में चुनकर आए हुए सदस्य ही सरपंच और उप सरपंच होते हैं। ग्राम पंचायत की सभाएं सरपंच की अध्यक्षता में होती हैं। गांव की विकास योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप में पूर्ण करवाने का दायित्व सरपंच का होता है। यदि सरपंच उचित पद्धति से प्रशासन नहीं चलाता तो सदस्य उसके विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम पंचायत के कामकाज देखता है। दोस्तों, ग्राम पंचायत का दूसरा पदाधिकारी होता है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है। इसकी नियुक्ति जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों का ध्यान रखना, ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं की जानकारी गांव के लोगों को देना, ये सारे कार्य ग्राम सेवक करता है। अगला है ग्राम सभा। ग्रामीण भाग में रहने वाले अथवा गांव के सभी मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा लोगों की सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की कुल 6 बैठकें होनी ज़रूरी होती हैं। ग्राम सभा के आयोजन का दायित्व सरपंच का होता है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष की पहली बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वृत्तांत, आय व्यय के हिसाब पर ग्राम सभा चर्चा करती है। ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को ग्राम सभा मान्यता देती है। शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन कौन से लोग पात्र हैं, यह निश्चित करने का अधिकार भी ग्राम सभा को होता है। अब दोस्तों, अपना अगला पॉइंट है ग्राम सभा में महिलाओं का योगदान। दोस्तों, ग्राम सभा प्रारंभ होने से पूर्व महिलाओं की बैठक का आयोजन किया जाता है, जहां महिलाएं विविध प्रश्नों पर विचार विमर्श करती हैं। पेयजल, शराबबंदी, रोजगार,
ईंधन, स्वास्थ्य, इन पर प्रभावी ढंग से विचार विमर्श होता है तथा उनमें परिवर्तन पर भी विचार होता है। दोस्तों, ग्राम पंचायत को गांव में कार्य करने के लिए या गांव का विकास करने के लिए आय अर्थात पैसों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ग्राम पंचायत गांव में अनेक योजनाएं और उपक्रम चलाती है। इन योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत विविध करों के माध्यम से धन इकट्ठा करती है। ग्राम पंचायत आवास कर, जल कर, साप्ताहिक हाट या बाजार कर, यात्रा कर, राज्य सरकार या जिला परिषद से प्राप्त अनुदान द्वारा पैसे इकट्ठा कर गांव के विकास के कार्यों में लगाती है। दोस्तों, अभी तक हमने ग्राम पंचायत के अधिकारी, ग्राम पंचायत की आय के स्रोत तथा उनके कार्यों की जानकारी ली। अब हम आगे चलते हैं और पंचायत समिति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रत्येक तहसील में सभी गांवों को मिलाकर एक विकास खंड होता है। विकास खंड के प्रशासन का कार्य पंचायत समिति की देखरेख में होता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली एक कड़ी होती है। अब हम जानेंगे पंचायत समिति के पदाधिकारियों के विषय में। दोस्तों, पंचायत समिति के चुनाव भी प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। इसमें चुनकर आए सदस्यों में से ही सभापति और उपसभापति का चुनाव किया जाता है। पंचायत समिति की बैठक बुलाने और प्रशासन कार्य चलाने की जिम्मेदारी सभापति की होती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति पंचायत समिति का प्रशासन कार्य चलाता है। विकास खंड की जो कार्य करने चाहिए उसकी योजनाओं का प्रारूप पंचायत समिति ही तैयार करती है। प्रत्येक महीने में पंचायत समिति की कम से कम एक सभा होना अनिवार्य होता है। पंचायत समिति को जिला कोष से कुछ राशि मिलती है तथा राज्य शासन द्वारा भी अनुदान मिलता है, जिसका उपयोग पंचायत समिति विकास कार्यों के लिए करती है। अब हम एक नज़र डालते हैं पंचायत समिति के कार्यों पर। ये देखो बच्चों, इस चित्र के माध्यम से हम पंचायत समिति के कार्यों को समझने का प्रयास करेंगे। पंचायत समिति गांव में लोगों के लिए सड़कें बनवाना, नालियां बनवाना, कुएं खुदवाना, नलकूप तथा बोरवेल बनवाने की व्यवस्था करती है। स्वास्थ्य संबंधी रोग प्रतिबंधक टीके लगवाने की व्यवस्था पंचायत समिति पर होती है। लोगों को स्वच्छ पीने का पानी आपूर्ति करवाने की जिम्मेदारी पंचायत समिति की होती है। स्वच्छता के लिए सड़कों की स्वच्छता और कूड़े का निपटारा करना, खेती व पशुधन सुधार हेतु किसानों की सहायता करना, प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे को मिले इसकी व्यवस्था करना, हस्त उद्योग व कुटीर उद्योगों को गांव में प्रोत्साहन देना तथा दुर्बल वर्ग के लोगों की आर्थिक सहायता करने जैसे लोक कल्याणकारी कार्य करने की जिम्मेदारी पंचायत समिति पर होती है और ये कार्य पंचायत समिति करती है। दोस्तों, पंचायती राज्य व्यवस्था की अंतिम कड़ी जिला परिषद होती है। अब हम इसके विषय में जानकारी लेंगे। दोस्तों, ग्रामीण भागों में कई गांवों को मिलाकर एक जिला बनता है। प्रत्येक जिले की देखरेख के लिए एक जिला परिषद होती है। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं, परंतु इन जिलों के लिए केवल 34 ही जिला परिषद हैं। इसका कारण यह है कि मुंबई और मुंबई उपनगर में जनसंख्या अधिक होने से ये जिले ग्रामीण बस्ती के क्षेत्र में नहीं आते। ये जिले जो हैं नगर और महानगरों में आते हैं, इसलिए यहाँ जिला परिषद नहीं है। यहाँ नगर पालिका तथा महानगर पालिका द्वारा कार्य होता है। दोस्तों, जिला परिषद का चुनाव भी प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। इसमें चुनकर आए पार्षद अपने में से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनते हैं। जिला परिषद की सभाओं का अध्यक्ष पद जिला परिषद के अध्यक्ष के पास होता है। सभाओं का कार्य उसी के नियंत्रण में चलता है।
जिला परिषद के कोष या धन का उचित और आवश्यकतानुसार खर्च करने का अधिकार जिला परिषद अध्यक्ष को होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारे कार्य उपाध्यक्ष करता है। जिला परिषद का कामकाज विविध समितियों द्वारा चलाया जाता है, जैसे वित्त समिति, जल प्रबंधन व स्वच्छता समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति तथा स्वास्थ्य समितियां ये सारे कार्य करती हैं। इसके अलावा महिला व बाल कल्याण समिति महिलाओं और बालकों के विषयों पर विचार करती हैं। जिला परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। इसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। जिला परिषद अपने जिले में शिक्षा विषयक सुविधाएं, स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं, जल आपूर्ति, खेती के बीजों की आपूर्ति, बिजली की सुविधा, गांव के परिसर में पेड़ लगवाने जैसे कार्य करती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के विषय में जानकारी दी। परंतु दोस्तों, इसमें एक बात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि सभी पंचायती राज्य व्यवस्था को चुनकर आने वाले प्रत्येक प्रत्याशी के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में खड़ा होने वाला व्यक्ति भारत का ही नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। उसका नाम स्थानीय मतदाता सूची में होना चाहिए। इन सभी कड़ियों को पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष, सभापति, सरपंच या कोई अधिकारी बन सकता है। दोस्तों, आज का हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। यहाँ हमने कुछ तालिकाएं दिखाई हैं। इससे आप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद की कड़ियों को आसानी से समझ पाएंगे। आशा है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अपने नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।